वकास बताएगा, रिजल्ट्स आने का सिलसिला ताहाल जारी है। अब तक की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या तस्वीर सामने आई है इन रिजल्ट से? जी बिल्कुल, अब तक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं वादी नीलम से या वादी झेलम से या ज़िला मुजफ्फराबाद से, तो उनके मुताबिक अगर मेन को टाउन कमेटीज़ और म्यूनसिपल कमेटीज़ में आपको बताऊं तो मुजफ्फराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो 36 वार्ड हैं उनमें से अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए, उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून 12, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8, जबकि बड़ी तादाद में इन इंतखाबात में जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी शरीक हुए थे, तो 7 आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए। इसके अलावा वादी नीलम की टाउन कमेटीज की बात की जाए तो 14 में से 9 के हमें अब तक के नताइज मौसूल हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4, जबकि अपोजिशन ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की। और इसी तरह जेलम वैली में अगर बात की जाए तो वहां पर मेंबर कौंसल की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 नशिस्तें हासिल की हैं, नून लीग ने जो है 3 नशिस्तें हासिल की हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। इसी तरह एक हल्का खावड़ा है, मुजफ्फराबाद का नुआई हल्का है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 में से एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि जो लचराट का हल्का है या कुटला का हल्का है तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वह हमें मजबूत दिखाई दे रही है। तो जो ओवरऑल रिजल्ट अगर मुत्तहिदा अपोजिशन को और हुकूमती जमात का बताया जाए तो उसमें हमें मुत्तहिदा अपोजिशन जो है अभी तक आगे दिखाई दे रही है, और तकरीबन 100 से 120 के दरमियान नशिस्तें हैं जिनके नतीजे अभी आना बाकी हैं। ठीक है वकास, ये भी बताएगा, आप पूरा दिन यहाँ पर कवरेज करते रहे हैं, क्या सूरत हाल रही है? जो टर्न आउट था वो किस हद तक देखा गया है और अवाम का जोश कैसा था, चूंकि एक लंबे अरसे के बाद ये बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं? एक तो ये लंबे अरसे के बाद बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरा जो यहाँ के हालात थे, जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा था, हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उन्होंने ये अनाउंस किए थे, तो बिलाखिर 31 साल बाद उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो अवाम की जानिब से काफ़ी खैर मकदूम किया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से बल्कि जो दीगर सियासी जमातों के कारकुनान थे उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादा वफा किया उसे असरा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इंतखाबात में बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार थे वो हमें सामने नजर आए, 10,000 से जायद उम्मीदवार जो 600 से तकरीबन जो नशिस्तें हैं तकरीबन 2300 उन पर हमें दिखाई, और इस पर जो अवाम ने आज हमें देखने को मिला है बड़ी तादाद में जो फैमिलीज थी, फैमिलीज की सूरत में आए लोग, हालांकि सिक्योरिटी दरकार थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इंतखाबात करवाने के लिए, वो सिक्योरिटी भी नहीं मिल सकी वफाक की जानिब से, और कुल 4500 एहलकार थे जो 1300 से जायद पोलिंग बूथ स्टेशन पर ड्यूटी दे रहे थे, और दूर दराज के इलाके थे, कहीं हमें एक एहलकार दिखाई दिया, कहीं 2 एहलकार दिखाई दिए, और कोई ज्यादा हमें लड़ाई झगड़े के वाकयात नहीं दिखाई दिए, और बड़े पुरअमन अंदाज में ये पोलिंग हुई, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। और जो अभी तक टर्न आउट हमें जो गैर सरकारी जो हमें मौसूल हो रहा है, जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक 60% रहा। हम खुद भी आज मुजफ्फराबाद में हमने विजिट किए, हल्का कुटला में हमने कुछ पोलिंग स्टेशन विजिट किए, तो जहां भी हम गए हमें एवरेज जो दिखाई दिए वो 55 से ठीक है, तो अवाम ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हक राय दही इस्तेमाल किया है। वकास साथ ही मौजूद रहिएगा, मज़ीद अपडेट्स भी आपसे हम इस हवाले से जानते रहेंगे। सैफुल्लाह अब्दुल साहब, ये फरमाइएगा, ये आज पहला मरहला था, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में पोलिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ पर एक्सपेक्टेशंस वो रिज़ल्ट सामने नहीं ला सकी है। मुत्तहिदा अपोजिशन का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा है, क्या समझते हैं आप, किस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि 31 साल के बाद इलेक्शन का कंडक्ट होना, वहां यही बड़ी बात है कि वो अभी सिटिंग गवर्नमेंट हमारी पीटीआई की है, तो ये क्रेडिट सारा उनको जाता है कि उन्होंने इस इलेक्शन को पॉसिबल बनाया। देखिए बाकी नताज तो जो भी हैं वो तो अवाम बताएगा, अभी तो मतलब शाम तक ये जो पोलिंग है खत्म हुई है, तो नताज सारे आएंगे, देखा जाएगा कि आए, जो भी अवाम बेहतर जानते हैं, जिसको वो समझते हैं उसको वोट देंगे। लाजमी मुत्तहदा अपोजिशन है, वो अपने हिसाब से उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, हमारी पार्टी ने अपने हिसाब से, तो इंशाल्लाह नताइज आएंगे, फिर इस पे डिस्कस किया जा सकता है। अब्दुल साहब, लेकिन जिस तरह से एक तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खासी मकबूलियत है, मकबूलियत के उरूज पर है, वो चीज़ हमें इन इंतखाबात में दिखाई नहीं दी। ओ भाई, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल ना, एक डिवीजन के नताइज है ना। अभी पूरा कश्मीर का इलेक्शन कहाँ हुआ है? आपने देखा था केपीके में फर्स्ट फेज हुआ, उसमें आपने नताइज देखे, फिर सेकंड फेज हुआ, तो अभी इसके नताइज भी मुकम्मल नहीं आए ना। अभी जैसे ये वहां के नुमाइंदे थे जिन्होंने यहाँ आपको ब्रीफ किया है, तो ये तो कुछ हल्के हैं जिसकी उन्होंने बात की है। नताइज आ जाएंगे इंशाल्लाह, नताइज सही आएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी तो ठीक आपने है। देखा है कि
सारे मुल्क में जो मकबूलियत है पीटीआई की, तो वो पैमाना सिर्फ कश्मीर में नहीं है। आपने देखा है जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं, अक्टूबर में हुए हैं, जुलाई में हुए हैं, पंजाब में, जहां भी केपीके में, हर जगह पे पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई को इज्जत बख्शी है, उनको ही फतेह दी है। ऐसा कोई इशू नहीं, यहाँ भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ठीक हो गया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका क्या तज्जिया है इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में? आज ये पहला मरहला था मुजफ्फराबाद में, और अभी तक के जो रिजल्ट्स मौसूल हो रहे हैं उनके मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन को फ़िलहाल वहाँ पर बढ़तरी हासिल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें ये जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, गो के बज़ाहिर पीटीआई की है, मगर पीटीआई के जो प्राइम मिनिस्टर है, मेरा ख्याल है कोई अच्छी जो है उनके हवाले से राय नहीं पाई जाती लोगों में, आम आवाम में। तो शायद इस वजह से भी, और फिर मुमकिन तौर पे अब तक मतलब ये प्री मैच्योर है कि हम कह दें कि किसने अक्सरियत ली है और किसने नहीं ली है। अब तक रिजल्ट आ रहे हैं, अब मैं कहूँ कि जी हमने अक्सरियत ले ली और उसके बाद अल्टीमेटली पता नहीं क्या रिजल्ट्स आए, तो बेहतर ये है कि रिजल्ट्स आ जाने दें। बहरहाल जो इसमें जो असल चीज़ ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है, उसका एज जो है वो कोई गवर्नमेंट नहीं ले सकती। वजह उसकी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और ये इलेक्शन कमीशन इसको जो है वो पूरा करता है, किसी गवर्नमेंट के क्रेडिट में नहीं जाता। गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, या पाकिस्तान में देख लीजिए या पाकिस्तान से आउटसाइड जैसे आज़ाद कश्मीर में, वो सारे जो है ना वो कोशिश करके इसको डिले करती रही हैं। तो ये गलत तरीका कार है। अगर हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं तो फिर ग्रास रूट लेवल तक जाना होगा, और इसमें ये यकीनी बनाना होगा कि लोकल बॉडीज जो है वो काम करें और वो लोगों की खिदमत कर पाएं। यहाँ हम सब के जहनों में जो है वो बादशाह सलामत वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता है। हम अपना इख्तियार जो है ना दूसरों से तो इख्तियार लेना चाहते हैं, अपना इख्तियार किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ये गलत बात है। ठीक है। इरशाद महमूद साहब, हम इससे पहले भी जो है वो बात करते रहे हैं कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, जो आज ये पहला मरहला जारी था। अब तो खैर नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। आपका क्या तर्जिया है ओवरऑल सूरत हाल के बारे में? इतने अरसे के बाद अगर ये इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद लोगों का जोशो खरोश भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि मौसम की शिद्दत थी, इसके बावजूद लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले हैं, तो खुश आइंद है? आने वाले दिनों में कोई चेंज देख रहे हैं हम? देखिए, बहुत खुश आइंद तो है कि इलेक्शन हुआ इतने अरसे बाद, और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ख़ास सिक्योरिटी बिल्कुल फराहम नहीं की। आल्दो के फ़ौजी दस्ते चले गए थे आज सुबह और कुछ रात को भी चले गए थे, उन्होंने फ़ौज ने मदद की है। बाकी आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया ने और ख़ुद पुलिस ने उसने इंतखाबात करवाएँ। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी बात है कि आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया को ये एतमाद हासिल हुआ है, या पुलिस को ये एतमाद हासिल हो गया कि वो ऑन देयर ऑन दे भी वो भी ये इंतखाबात करवा सकते हैं। एक तो इसकी माइलस्टोन मैं समझता हूँ ये। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस वहाँ ज़रा कमज़ोर अभी तक नज़र आ रही है। मुमकिन है कि अभी 100 नशस्तें बाकी हैं जैसे नुमाइंदे ने बताया, तो मुमकिन है कि आगे जाके ये सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन झेलम वैली जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें अभी तक जो नताइज हैं उसके मुताबिक पीटीआई आगे हैं, नीलम वैली में पीटीआई आगे हैं। मुजफ्फराबाद सिटी में अभी सामने आई उसके मुताबिक एक काफ़ी सेटबैक लगा है पीटीआई को और नून लीग, और ऐसा लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के वहाँ लोकल जो कॉरपोरेशन है उसका मेयर अपना मुंतखब कर सकेंगे। ये तो एक बड़ा सेटबैक है। लेकिन हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशस्तें हैं असम्बली की, कानून साज असम्बली की, जिनमें सिर्फ 3 सीटें जो है नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, और बाकी नशस्तें जो हैं 6 नशस्तें जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो काफ़ी वहाँ मजबूत उनका एक हल्का असर भी था और असर रसूख भी था, और उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया है। तो इसके नतीजे में उनके रिज़ल्ट्स कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी जो उनके नताइज आ रहे हैं और गैर हतमी भी हैं, तो हमें शायद रात के तक अंदाज़ा हो जाएगा कि ओवरऑल क्या सूरत हाल हुई।